हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर स्टडी। गाइस, इसमें हम आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट का आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से बताने जा रहे हैं। आपको इसमें 3 क्वेश्चन बताएंगे। क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट है हिंदी, आपका ए का है, जो आपका हिंदी ए है, हिंदी भाषा और संप्रेषण। MIL सब्जेक्ट का हिंदी क है। तो आपको फिर से हमने बता दिया, ये 10 ईयर बुक से आपको क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों बताए जाएंगे। चैप्टर फर्स्ट का आंसर है इकाई 1 का, तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में बताई जाएगी। आपको रोज एक क्वेश्चन करवाए जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। ये देख लीजिए। और इसमें आपको ऑल कोर्स के आंसर भी सॉल्व करवाए जाएंगे। ये NCBB स्टूडेंट, SOL प्लस रेगुलर, ये तीनों के लिए है, क्योंकि सिलेबस सबके सेम है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के। तो ये तीनों के लिए, ये हिंदी का है जिन स्टूडेंट का, तो तीनों के लिए। तो आप ये देख लीजिएगा, आप इसका स्टडी कर सकते हैं। और हम पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन ऑल कोर्स के करवाएंगे, ऑल सब्जेक्ट के। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको PDF वहीं पर अपलोड कर देंगे। नोट्स PDF आपको एग्ज़ाम के आने वाले टाइम में आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये सब आप करके रखिएगा। तो देखते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए 10 ईयर बुक से आपको बताई जा रही है इंपॉर्टेंट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। संप्रेषण की अवधारणा और महत्व से आप क्या समझते हैं? और इसके ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है, इसको हम 2 क्वेश्चन का आंसर सेम है। जो संप्रेषण है उसकी परिभाषा बतानी है, प्लस इसके महत्व पर भी प्रकाश डालना है। और ये संप्रेषण की अवधारणा और महत्व, तो ये 2 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, दोनों का आंसर सेम है, ऑप्शन में आया गाइस। तो आप ये देख लीजिए। तो पहले तो हम संप्रेषण की अवधारणा को समझते हैं। जब से इस संसार में मानव का उदय हुआ था, तब से संप्रेषण भी अनिवार्य हुआ है। मतलब कहा जा रहा है कि जब से मानव संसार का उदय हुआ, जब से संप्रेषण भी महत्वपूर्ण है। यह संप्रेषण केवल मानव के साथ ही जुड़ा हुआ नहीं है, यह पशु पक्षी समाज के किसी भी ना किसी रूप में संबंधित है। मतलब जो संप्रेषण होता है सिर्फ मानव के साथ नहीं जुड़ा, ये पशु पक्षी हर उस जीवों के साथ जुड़ा है जो मनुष्य धरती पर रहते हैं। संप्रेषण का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि जिस प्रकार वायु बिना जीवों का जीवन संभव नहीं है, उसी प्रकार संप्रेषण के बिना जीवों के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो मतलब जैसे हमें वायु मतलब हवा बिना हम अपना जीवन जी नहीं सकते, उसी बिना संप्रेषण बिना जीवों की कल्पना नहीं की जा सकती कि वो जीवन जी सकते हैं। ठीक है गाइस, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि संप्रेषण की धारणा का उदय वर्तमान काल में ही हुआ है, ये धारणा बहुत पुरानी है। यह बात अलग है कि इस धारणा को महत्व आधुनिक युग में मिला है। जो संप्रेषण है ये बहुत पुरानी धारणा, लेकिन इसे आधुनिक युग में महत्व मिला है। ओके, अनुमान लगाया तो कहा जा सकता है कि यह धारणा कम से कम 100 साल पुरानी है। जो संप्रेषण की धारणा 100 साल पुरानी है। संप्रेषण का अध्ययन पहले राजनीतिक शास्त्र, मनोवैज्ञानिक शास्त्र, समाजशास्त्र तक संबंधित था। पहले जो संप्रेषण के अध्ययन थे वो 3 तक सीमित था, राजनीतिक शास्त्र, मनोवैज्ञानिक शास्त्र, समाजशास्त्र। इस अध्ययन का यह लाभ पहुंचा कि संप्रेषण की आज भी विभिन्न धारणाएं मौजूद है। जो इससे लाभ ये हुआ कि संप्रेषण की आज विभिन्न धारणाएं मौजूद है। तो ये पहला पैराग्राफ में तो आपको यही सब बताया गया है। सेकंड में ये देखते हैं, मानवीय संप्रेषण 5 चरणों से गुजारा है। पहला चरण मौखिक संप्रेषण है। जो मानव चरण होते हैं संप्रेषण के 5 होते हैं, तो पहला उसमें मौखिक के बारे में बताया जाएगा आपको। इसमें मानव ने भाषा का विकास किया। जो मौखिक संप्रेषण होते हैं उसमें जो मानव ने भाषा का विकास किया, जो बातचीत का किया। तो ये पहला ऑप्शन देखिए, मानवीय संप्रेषण के 5 चरण है। तो 5 चरण है, तो पहला एक चरण ये देखिए, मानवीय संप्रेषण 5 चरणों से गुजरा है। इसका पहला चरण मौखिक संप्रेषण है। यह वह संप्रेषण है जिसमें मानव ने भाषा का आविष्कार किया और भाषा का विकास किया। जो पहले चरण में तो मानव ने भाषा का आविष्कार किया और विकास किया। अब दूसरा चरण देखिए,
दूसरे चरण लिखित संप्रेषण है, दूसरा है लिखित और तीसरा चरण मुद्रा चरण है। मुद्रा मतलब पैसों का। यह वह चरण है जब 1954 ईस्वी में गुटेनबर्ग की बाइबल पहली बार छपी हुई थी। और जो ये चरण वो है जो गुटेनबर्ग थे उनकी बाइबल पहली बार छपी हुई थी 1954 में। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और इसकी हम पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, हम पीडीएफ सेंड कर देंगे इस क्वेश्चन का। चौथे चरण दूरसंचार चरण है, दूरसंचार चरण है चौथा। यह चरण टेलीग्राम प्रणाली से प्रारंभ होकर माइक्रोफोन वायरलेस तक आ पहुंचा है। पांचवा चरण आज का आधुनिक चरण है। जो पांचवा है तो जिसमें हम जी रहे हैं आधुनिक चरण है। इसमें अत्यधिक आधुनिक संचार माध्यमों के द्वारा पारस्परिक संबंधों पर प्रमाणन पर बल दिया जा सकता है। आज सूचना प्रौद्योगिकी और संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने संप्रेषण की क्रांति ने निरंतर परिवर्तन का दौर आरंभ कर लिया है। तो आपको ये समझ आ गया। अब ये सेकंड है, ये संप्रेषण से क्या अभिप्राय है, तो आप संप्रेषण से क्या समझते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं इससे आपको क्या समझ में आता है। संप्रेषण मानव व्यवहार को प्रभावित करता है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसकी है कि सामाजिक परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन के भेदभाव और उसकी प्रक्रियाओं को समझा जाए। जो संप्रेषण है मानव व्यवहार को परिवर्तित करता है और आज इसकी समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो समझ गए गाइस। लोग संप्रेषण किस प्रकार प्रेरित करते हैं और किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो कैसे प्रकट करते हो, कैसे प्राप्त करते हैं। वस्तु, सूचना या जानकारी जनसंचार माध्यम से प्राप्त करता है। जो वस्तु की सूचनाएं होती है, जानकारी जो जनसंचार माध्यमों से हमें प्राप्त होती है, इसलिए संचार माध्यमों की विशेषता और प्रभावों का भी अध्ययन आवश्यक है। तो इसकी विशेषता और उसके प्रभाव का भी अध्ययन हम करेंगे बाद में। तो ये देख सकते हैं। और जो अंग्रेजी में एक शब्द प्रचलित है, कम्युनिकेशन शब्द का अंग्रेजी रूपांतर संप्रेषण है। जो कम्युनिकेशन कहते हैं उसको अंग्रेजी में रूपांतर कहें तो संप्रेषण है। जो कम्युनिकेशन है लैटिन के क्रिया से बना है। इस शब्द का अर्थ है, कुछ विद्वानों का कहना है कि संप्रेषण से हुई है, मतलब जो ये शब्द है संप्रेषण से बनी हुई है। दूसरे शब्दों में संप्रेषण एक ऐसा पर्याय है जिसके माध्यम से एक वस्तु दूसरे व्यक्ति के विचार, भावना और मानव व्यक्ति के साथ हिस्सेदार होते हैं। इसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता था। हम कह सकते हैं कि विद्वानों, भावनाओं और अभिव्यक्तियों का रूप संप्रेषण है और यह आपस से साझेदारी के उद्देश्य को पूरा करता है। अब हमें संप्रेषण की परिभाषा को समझना है। संप्रेषण को प्रभावित करना सरल नहीं है। अभी तक कोई ऐसा परिणाम स्वीकृत ना हो सका जिससे संचार विश्लेषण पूरी तरह सही मान ले। कुछ परिभाषा इस प्रकार है। तो हम संप्रेषण की परिभाषा देख सकते हैं। तो ये आपको परिभाषा दिख रही है। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना और ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया। जो संप्रेषण है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के ज्ञान के आदान प्रदान की प्रक्रिया है। तो आप समझ गए होंगे। संप्रेषण शब्दों, पत्रों अथवा संदेशों के माध्यम से परस्पर आदान प्रदान करना है। तो आपको हमने परिभाषा बता दी। ये सब परिभाषा है, इसमें से आप ओनली 2 या 3 परिभाषा लिख सकते हैं अपने बुक में। अब हम संप्रेषण का महत्व समझेंगे कि इसका क्या महत्व है। संप्रेषण का सामाजिक जीवन में महत्व है। इसके बिना सामाजिक जीवन की कल्पना भी करना व्यस्त है। यह मानव समाज का अभिन्न अंग है। मनुष्य शब्दों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से, हाव भाव आदि से संप्रेषण प्रक्रिया करता है। तो आप समझ गए, ये संचार के विभिन्न अंगों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये संचार के विभिन्न अंग है। यह मानव समाज की ऐसी धुरी है जिसके द्वारा मानव समाज अपने सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है
और ये मानव समाज इसके द्वारा अपने सामाजिक संबंधों का निर्माण करता है। संप्रेषण में मानव के विविध अंग जैसे नेत्र, मुंह, हाथ, शरीर के अन्य अंग या तो अलग अलग रूप में या फिर संयुक्त रूप में संप्रेषण की भूमिका निभाते हैं। संप्रेषण मतलब आप समझने के लिए एक तरह से समझे, जैसे हमारे आँख है, नाक है, मुंह है, हम इशारों से बातचीत के जरिए ये सब करते हैं, तो ये सब संप्रेषण का कार्य करते हैं। तो ये सब संप्रेषण के महत्व है। ये शरीर के अंग संप्रेषण क्रिया में सूचना प्रेषक का काम करते हैं। जैसे हम सूचना देते हैं, हम इशारों से देते हैं, हाथों से देते हैं, तो उसी प्रकार से ये सूचना ग्रहण करने का काम करते हैं। संप्रेषण माध्यम का काम करते हैं, संदेश संप्रेषण का काम करते हैं और नियंत्रण काम करते रहते हैं। तो ये आपको महत्व हमने बता दिया। ये आगे देख लीजिए, थोड़ा सा और है। अगर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट कर बताइए, अगर नहीं भी अच्छी लग रही वो भी बताइए, तो हम अपने थोड़ा सुधार कर सकते हैं। आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए तो हम बताइए, उसी अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो बनाएंगे। संप्रेषण में सूचनाओं का आदान प्रदान दोनों रूपों में होता है। जो संप्रेषण है उसमें सूचना का आदान प्रदान दोनों रूप में होता है, प्रत्यक्ष रूप में भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष। संप्रेषण प्रक्रिया का आरंभ संप्रेषण और ग्रहण करने वाले माध्यम संदेशों के आदान प्रदान से होता है। इसका उद्देश्य संदेश प्रेषण के द्वारा श्रोता के विचार, व्यवहार और तौर तरीकों को परिवर्तित या परिवर्तित करना होता है। इसकी प्रक्रिया परिपुष्टि के तौर पर की जाती है। कोई भी संप्रेषण तभी समर्थन हो सकता है जब उसमें प्रतिपुष्टि हो। संप्रेषण को संज्ञानात्मक प्रक्रिया कहा जाता है। इसमें उद्देश्यपूर्ण अथवा अनुभवों, व्यवहारों, अवसरों का आदान प्रदान होता है। संप्रेषण की प्रक्रिया संप्रेषण और ग्रहणता या श्रोता की प्रक्रिया के अनुरूप होती है। विरोधाभासी संदेश प्रस्पष्ट होने पर संप्रेषण की प्रक्रिया भी विरोधाभासी हो जाती है। साधारण संप्रेषण प्रक्रिया तब व्यवहृत होती है जब कोई न कोई संदेश प्रेसिडेंस होते हैं। संप्रेषण की स्थिति उसी प्रकार से बनती बिगड़ती है जिस प्रकार से संप्रेषण करते हैं। संदेश की प्रकृति धारणा और ऋण धारणा दोनों ही होती है। अतः संप्रेषण में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही प्रकार के होते हैं। जिस प्रकृति का संदेश होगा संप्रेषण उसी प्रकार का होगा। संचार के अभाव में व्यक्ति का संचार उसी तक सीमित रहेगा। वस्तुतः संचार की प्रकृति संदेश पर आधारित होती है। संप्रेषण और श्रोता के बीच जो संबंध पारस्परिक रूप से काम करते हैं, इसमें किसी एक के परिवर्तन होने पर भी अन्य सभी तत्वों में परिवर्तन हो जाता है। संप्रेषण की प्रक्रिया कोई निश्चित स्वाधारिक कार्य प्रदर्शी नहीं है, बल्कि मानव के कार्यवत साहित्य और अंतक्रिया को समझने की नियंत्रण प्रक्रिया में स्थित है। तो ये आप देख सकते हैं गाइस। और इसके बाद ये आपका जो यहाँ इस प्रकार संप्रेषण की परिभाषा के आधार पर कहा जा सकता है कि सूचनाओं, विचारों, भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य माध्यमों से एक व्यक्ति से कई व्यक्ति या एक स्थान से दूसरे स्थान तक सफलतापूर्वक पहुंचाना ही संप्रेषण है। इस संप्रेषण में वह सब कुछ शामिल है जो संदेश का अर्जित करता है, सूचित करता है और संप्रेषण करता है। तो ये आप समझ गए होंगे। संप्रेषण मतलब कि वही एक टाइप से ये होता है कि हमें एक दूसरे की सहायता, अपने नेत्र, आँखों की सहायता से हम एक दूसरे की अपनी बातों को समझा सके, उनकी बातों को जान सके। और संप्रेषण बिना मानव की कल्पना नहीं की जा सकती। ये 100 साल पुरानी है, बट इसको आधुनिक काल में इसको जाके मान्यता प्राप्त हुई है। तो ये सब टॉपिक है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चाहिए तो PDF फॉर्म में हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और कमेंट में बता दीजिएगा आपको चाहिए तो। और ये देख लीजिए नीचे सेकंड क्वेश्चन है, संप्रेषण के विभिन्न कार्यों पर विचार कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको हम कल बताएंगे। क्वेश्चन इसमें है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर फर्स्ट का, इकाई फर्स्ट का 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं, तो आप उसे कर लीजिएगा, रिविजन कर लीजिएगा। आपको PDF फॉर्म में दे देंगे। टेलीग्राम ग्रुप पर कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नहीं लगे जब भी आप बताइएगा कमेंट करके आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए, तो हम आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू।